Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will study about T.S. Eliot. He was pioneer of modern age writing. His lifespan was 1888 to 1965. 76 year का lifespan था उनका. And his full name was Thomas Stern Eliot. He was poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. He born on 1888 St. Louis, Missouri, US and he born in Boston, Brahman family, US. उनकी डेथ हुई थी 1965 में कैनिंगस्टन लंदन यूके में विद एम्फिसीमा। एम्फिसीमा एक लंग्स की डिसीज़ होती है जिसमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। एंड ही बरीड इन पॉइट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबी। टी.एस. एलियट 20th सेंचुरी के मेजर राइटर थे और उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। Here he learnt ancient Greek, French and German. From 1898 to 1905 he attended Smith Academy where his studies included Latin. और उनके मेंटर थे एज़रा पॉन्ड जो उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी थे। He moved to England in 1914. जब वो 25 years के थे तब वो इंग्लैंड में मूव हो गए थे फॉर वर्क एंड मैरिज। उनकी 2 मैरिजेस हुई थी। 1915 में उनके मैरिज विवीन हेवुड के साथ हुई थी और 1957 में वैलेरिक एलियट के साथ उनकी मैरिज हुई थी। तो उन पर मसूरी और मिसिसिपी का डीपर इम्पैक्ट रहा था रादर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। In 1900 he won a gold medal for Latin. 1922 में उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल मैगजीन एडिट की थी जिसका नेम था द क्रिटेरियन। And in 1925 he became director for the publisher Faber and Faber. In 1927 he took British citizenship. 1948 में उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था और 1948 में ही वॉन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री। प्रेजेंट डे पोइट्री मीन्स मॉडर्न ईस्ट पोइट्री। तो क्योंकि उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था तो उनके नाम के आगे OM भी लिखा जाने लगा, थॉमस स्टर्न एलियट OM। He proclaimed himself classicist in literature, royalist in political and Anglo-Catholic in religion. ये उन्होंने प्रोक्लेम किया था अपनी बुक फॉर लैंसलॉट एंड्रयूज में। As a young boy, he liked Mark Twain's Tom Sawyer. तो उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था जब वो 14 इयर्स की एज के थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्ड फिट्ज़गेरल्ड। तो एडवर्ड फिट्ज़गेरल्ड के इन्फ्लुएंस में उनका जो वर्क था रुबैयत ऑफ उमर खैयम, उससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया और ये ट्रांसलेशन था उमर खैयम की पोइट्री का। उनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम थी अ फेबल फॉर फीस्टर वो एज ए स्कूल एक्सरसाइज लिखी गई थी और स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड में पब्लिश हुई थी 1905 में और अप्रैल 1905 में इसको अनटाइटल्ड फॉर्म में पब्लिश किया गया था, पर बाद में इसको रीप्रिंट करके इसका नेम सॉन्ग रखा गया और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की मैगजीन थी उसमें पब्लिश हुई थी। उनका जो एपिटैफ था जो उनके टॉम के ऊपर लिखा गया था वो उनकी एक पोइम लिटिल गिडिंग से लिया गया था। द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्ड विद 5 बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग। उन्होंने 7 वर्स प्लेज लिखे थे। फर्स्ट स्वीनी एगोनिस्ट, द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, The Elder Statesman. Now let's discuss about his major works in brief. Sweeney Agonist उनका एक इनकम्प्लीट वर्क था और ये 1 act प्ले था। इसका जो टाइटल था वो मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट से इंस्पायर्ड था एंड इट शोज मीनिंगलेस ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। नेक्स्ट मर्डर इन कैथेड्रल जो कि इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है एंड इट पोर्ट्रेज द असैसिनेशन ऑफ आर्क बिशप थॉमस बैकट इन कैंटरबरी कैथेड्रल ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी II in 1170।
He wrote it in verse drama and it deals with assassination of Archbishop Thomas Becket. नेक्स्ट वर्क है उनका एडिटर एंड पब्लिशर एंड ही वॉज डायरेक्टर ऑफ फेवर एंड फेवर दैट इज़ ओरिजिनली नॉन एज फेवर। तो थॉमस इलियट जो थे वो फेवर एंड फेवर जो कि बहुत ही फेमस पब्लिशिंग हाउस था उसके डायरेक्टर थे। और जो बहुत ही फेमस राइटर्स थे जैसे कि W.H. Auden, विलियम गोल्डिंग, सैमुअल बेकेट, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूज, स्टीमन हैने, पॉल मल्टोन, तो इन सब के जो वर्क्स थे वो फेवर एंड फेवर पब्लिशिंग हाउस में ही पब्लिश हुए थे एंड मोस्ट ऑफ देम आर नोबेल प्राइज विनर एंड पोइट लॉरिएट। एंड विलियम गोल्डिंग जिनको लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के लिए 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये वर्क भी इनका फेवर एंड फेवर के द्वारा ही पब्लिश किया गया था। और T.S. इलियट फाउंडर और एडिटर थे लिटरेरी जर्नल क्राइटेरियन के बिटवीन 1922 टू 1939। नेक्स्ट हम उनकी पोइट्री देखते हैं तो फर्स्ट है प्रूफ रॉक एंड द अदर ऑब्जर्वेशन जो कि 1917 में पब्लिश हुई थी और ये एक चैप बुक है जिसमें 12 पोएम्स इंक्लूड हैं और इसमें 2 फेमस पोएम हैं लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। Next poem 1920 it contained Garrunation and Whispers of Immorality। नेक्स्ट उनकी बहुत ही फेमस पोइम है द वेस्ट लैंड जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी एंड इट इज़ बेस्ट वर्क ऑफ मॉडर्न इरा और ये 20th सेंचुरी का एक सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइटिक वर्क था। It is an autobiography written in a moment of crisis in the life of the poet. And it consists of 5 sections and it reflects the fragmented experiences of 20th century sensibility of the great modern cities of the West. And the speaking voice is related to various personalities. Tiresias, a knight from the Grail legend, the Fisher King. नेक्स्ट पोइम्स है उनकी द होलो मैन, एरियल पोइम्स, एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। तो द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock ये उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसके बारे में हम देखते हैं। एक्चुअल में ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें जो लव सॉन्ग लिखा है बट इसमें एक्चुअल में लव सॉन्ग जैसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि ये मॉडर्न एज को डिपिक्ट कर रहा है। तो इसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है वो रियलाइज़ करता है डेथ विद इन लाइफ, मतलब वो अपनी लाइफ में ही डेथ को देख रहा है एंड ही लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ एंड द लेक ऑफ एनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मतलब उसके अंदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जैसा कुछ भी नहीं हो रहा। और जो स्पीकर है वो एक मिडल एज मैन है, पैसिव और एमलेस मैन है एक तरह से एंड ही लिंक टू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इनर्शिया एंड इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद हिज फेलो बींग्स, मतलब वो कहते हैं कि वो अपने फेलो बींग्स के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए अनेबल है। So this is all about T.S. Eliot. If you like the video, please press the like button and subscribe my channel. Thanks for watching.